पंडित जी, अब हमें ये बताइए कि कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार दुर्घटना का शिकार हो रहा है, घर में भी बैठा हुआ है तो उसे कभी चोट लग जाती है, तो ऐसे लोगों को कितने अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए जिसकी वजह से उसकी रक्षा हो पाए? देखो रश्मि, ऐसा है, ग्रहाराज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहाराज्यम हरंति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचर। ये जो नवग्रह है ना, यही सुख और दुख देने वाले हैं और इन्हीं के अनुसार इस सृष्टि में उतार चढ़ाव का क्रम होता है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर पेड़ गिर गया तो गाड़ी वाले का क्या दोष है। कोई गाड़ी जा रही है, सामने से ट्रक आ रहा है, उसका ब्रेक फेल हो गया, वो गाड़ी चढ़ गई आपके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि दुर्घटनाएं बहुत प्रकार से हो सकती हैं, उनका निश्चित प्रकार नहीं है कि किस तरह से दुर्घटना हो सकती है और कब हो सकती है। और एक बात जान लो कि अच्छा समय तो ढोल बजा के आता है, लेकिन बुरा समय पिछले दरवाजे से आता है। जैसे किसी की शादी अगर तय हुई है तो 2 महीने 3 महीने पहले से कार्ड छपने लगेंगे, रिश्तेदारों को निमंत्रण जाने लगेंगे, बैंकेट बुक हो जाएगा, सारी तैयारियां हो जाएंगी। लेकिन अगर शादी कैंसिल होनी है तो केवल एक फ़ोन लड़की वाले के यहाँ से आ जाएगा या लड़के वाले के यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, हमारा मन नहीं है, शादी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ढिढोरा नहीं पीटा गया, लेकिन 1 मिनट में सारा वज्रपात हो गया। तो बुराई जो है वो पिछले दरवाजे से आती है और अच्छाई जो है वो अगले दरवाजे से आती है और ढिढोरा पीट के आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी का स्वास्थ्य बार बार खराब रहता है, बहुत मन में प्रसन्नता नहीं रहती है, तो उसको त्रैक्षरी महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। श्री नेत्र तंत्र में लिखा हुआ है कि जब सृष्टि करना होता है तब यही शिव ब्रह्मा बन जाते हैं, जब पालन करना होता है तो यही शिव विष्णु बन जाते हैं, और जब संहार करना होता है तो यही शिव शंकर बन जाते हैं। ऐसा नेत्र तंत्र में लिखा हुआ है, मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं। और शिव ही सभी देवों में सर्वमान्य देव हैं, और इनका जो सबसे पवित्र, सबसे बड़ा, सबसे सटीक मंत्र है वो है त्रैक्षरी मंत्र ओम जूम सह। इस समय जो समाज में मैं देख रहा हूं, एक रोग बहुत तेजी से फैला हुआ है। वो रोग है एंजाइटी, डिप्रेशन। एंजाइटी का होना, डिप्रेशन का होना, मानसिक रोग का होना, अरिष्टमति भ्रम होना। अरिष्टमति भ्रम उसको कहते हैं जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और बुध दोनों केंद्र में हों और पापक ग्रहों की दृष्टि या पापक ग्रहों के साथ हों, या छठे भाव का स्वामी 12वें स्थान में किसी पापक ग्रह के साथ हो, तो अरिष्टमति भ्रम योग होता है। ये अरिष्टमति भ्रम योग जातक के मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है। तो ऐसे में केवल यही एक ऐसा मंत्र है दुनिया में जो आपको राहत दे सकता है। मेडिकल साइंस में भी केवल आपको नींद की गोलियां खिलाई जाती हैं और कुछ नहीं होता है। कोई राहत आपको देने वाली चीज नहीं है, ये चीज आपको राहत दे सकती है। अगर आप भयंकर एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, हर समय आपको रोना आता है, निराशा उदासी ने आपको घेर करके रखा है, जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो रही है, बार बार आपको सुसाइड करने की इच्छा होती है, तो आप इस मंत्र की शरण में जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 24 दिनों के अंदर आप इन तमाम परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। आपको करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि बाएं हाथ में दाहिने हाथ को रखकर नाभि के पास और चौकड़ी मारकर या पद्मासन में बैठ जाइए, पूरब मुंह करके भगवान शिव का ध्यान करिए और श्वास को खींचते हुए ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये क्रम 24 मिनट तक सुबह शाम खाली पेट करिए। निश्चित रूप से 24 दिनों के अंदर आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित परेशान करें तो ये मंत्र प्रभावशाली होता है।
आपका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, अलग अलग तरह से घर पर चोट लग जाती है, तो ऐसे में रात में सोने के पहले रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। अगली सुबह कुत्तों को दूध रोटी और चींटियों को चीनी भी डालना चाहिए, लेकिन इसका जो श्वासों पर जप होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसका श्वासों पर अगर जप किया जाए तो 24 दिनों के अंदर ही आपकी बड़ी से बड़ी मानसिक समस्या का समाधान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।